Hello friends, welcome to e-learning platform of Kadi Sharva Vishwavidyalaya. Today I present Financial Accounting 1 BCom Semester 1. I Professor Premal Patel from Srimati MP Patel College of Commerce and Center for Professional Courses Kadi. Now the first unit is consignment account. कौन कौन से पॉइंट्स कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं? मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल, बुक्स ऑफ द कंसाइनर एंड कंसाइनी, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, डेल क्रेडिटर कमीशन एंड प्रोफर्मा इनवॉइस. लेट्स स्टार्ट द मीनिंग ऑफ कंसाइनर. कंसाइनर का मीनिंग क्या है? The owner of the goods who send goods to an agent for sale. मतलब कि जो भी बिजनेसमैन है या तो कोई भी ओनर जो है वो गुड्स को क्या कर रहा है? सेल कर रहा है. किसको गुड्स सेल कर रहा है? एजेंट को. सो दैट इज कॉल्ड एज कंसाइनर. द बिजनेसमैन और द ओनर सेंड गुड्स टू एन एजेंट फॉर सेलिंग. इट इज कॉल्ड एज कंसाइनर. अब कंसाइनी क्या है? कंसाइनी मतलब द पर्सन टू हुम गुड्स आर सेंट इज नोन एज कंसाइनी. मतलब कि जिसको गुड्स मिला है वो किसी और पर्सन को गुड्स क्या कर रहा है? सेल कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं कंसाइनी. नाउ हियर कंसाइनर एंड कंसाइनी जो दोनों के बीच में जो लिंक क्रिएट हो रही है, जैसे हम बोलते हैं ओनर ऑफ द गुड्स एंड ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल. मतलब कि कंसाइनर एंड कंसाइनी के बीच में जो रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है वो हो रही है प्रिंसिपल एंड एजेंट की. मतलब कि कंसाइनर प्रिंसिपल कहलाएगा और जो कंसाइनी है वो एजेंट कहलाएगा. अब ये कंसाइनमेंट क्या है? हमने जान लिया कंसाइनर एंड कंसाइनी. अब कंसाइनमेंट क्या है? सो द मेथड ऑफ सेलिंग गुड्स टू एन एजेंट इन अ फॉरेन कंट्री on commission and risk of the owner is called as consignment business, जिसको हम consignment business कहते हैं. सो ये हो गई consignment की डेफिनेशन. अब जानते हैं कि consignment एंड सेल के बीच में डिफरेंस क्या है. कंसाइनमेंट में भी सेल होता है, सेल के अंदर भी सेल होता है, तो ये डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? सो कंसाइनमेंट के अंदर व्हेन गुड्स आर सोल्ड एट एजेंट बाय ओनर ऑफ सेलिंग पर्पस, दैट इज कॉल्ड एज कंसाइनमेंट. यहाँ पे आपको जो डेफिनेशन दी है वो हम रखते हैं. अब सेल क्या है? द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द एजेंट बाय ओनर ऑफ सेलिंग पर्पस इज नोन एज कंसाइनमेंट. ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिया गया है वो आपको ध्यान में रखना है. अब कंसाइनर एंड कंसाइनी आर द पार्टीज इन द कंसाइनमेंट. कंसाइनमेंट के अंदर क्या है? कंसाइनर एंड कंसाइनी दो पार्टीज की बात की गई है, जबकि सेल के अंदर सेलर एंड बायर आर द पार्टीज इन द कंसाइनमेंट. राइट. सो ये डिफरेंस सेल के अंदर हमें पता चलता है. अब रिलेशनशिप क्या क्रिएट हो रही है? सो कंसाइनमेंट के अंदर प्रिंसिपल एंड एजेंट की रिलेशनशिप यहाँ पे बताई गई है, जबकि सेल के अंदर क्रेडिटर्स एंड डेटर्स की बात की गई है. सो यहाँ पे जो आपको डिफरेंस दिया गया है वो कंसाइनमेंट एंड सेल का डिफरेंस हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं. रिस्क ऑफ लॉस इज बॉर्न बाय द कंसाइनर. जो भी रिस्क होगा वो कौन बेयर करेगा? तो कंसाइनमेंट के अंदर कंसाइनर, जबकि सेल के अंदर रिस्क ऑफ लॉस इज बॉर्न बाय द बायर. सेम थिंग यहाँ पे कंसिडरेशन इज द कमीशन टू द एजेंट. कंसाइनमेंट के अंदर जो कमीशन हुआ है की बात हुई है वो एजेंट की बात की गई है, जबकि सेल के अंदर कंसिडरेशन इज द प्रॉफिट टू द सेलर. नाउ कौन कौन से अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने हैं? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी. इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर वी हैव प्रिपेयर 3 अकाउंट्स. इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर के अंदर हम 3 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. फर्स्ट कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा कंसाइनीज अकाउंट एंड द थर्ड वन इज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. सो कंसाइनर इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर के अंदर हम ये 3 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. अब इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी
सिर्फ एक ही अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे और वो है कंसाइनर्स अकाउंट। सो ध्यान में रखना कि कंसाइनी अकाउंट के अंदर हमें सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना है और वो है कंसाइनर्स अकाउंट। अब कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर जो है, जो हमें 3 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन्स दिया गया है कि कैसे हमें डेबिट और क्रेडिट करना है, राइट। कि अगर गुड्स सेंड होता है कंसाइनर का एक्सपेंसेस है, बिल्स रिसीव होता है उसका डिस्काउंट होता है, या तो कंसाइनी का एक्सपेंसेस है, या तो कमीशन है, या तो क्लोजिंग स्टॉक है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो ये इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर के अंदर आपको दिया गया है। अब कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स हमें इसके अंदर इंक्लूड करने हैं। सो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड जो लिखा हुआ है गुड्स सेंट ऑन कंसाइन, मतलब कि जो भी गुड्स कंसाइनर टू कंसाइनी जैसे सेल होता है तब जाके इसकी इफेक्ट हम यहाँ पे देते हैं। नेक्स्ट है कंसाइनर के एक्सपेंसेस, जो कंसाइनमेंट में डेबिट साइड हम लिखते हैं टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। तीसरा जो पॉइंट है वो है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डिस्काउंट, मतलब कि बिल्स जो रिसीव हुआ है अगर उसके ऊपर कोई डिस्काउंट आपको दिया गया है तब जाके उसकी इफेक्ट हमें यहाँ देनी है। नेक्स्ट कंसाइनी के एक्सपेंसेस, कंसाइनी के जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम कंसाइनमेंट में डेबिट साइड लिखेंगे। कमीशन की भी सेम इफेक्ट, कंसाइनमेंट में डेबिट साइड हम कंसाइनी करके कमीशन की इफेक्ट देंगे। अब बात आती है क्रेडिट साइड की, जैसे सेल्स अगर हम करते हैं तो सेल्स की इफेक्ट कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड हमें देनी है। सो लिखेंगे बाय कंसाइनीज अकाउंट सेल्स। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कोई क्लेम किया हुआ है तब जाके हम कंसाइनमेंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक की बात आती है, राइट, कोई भी स्टॉक अगर हम यहाँ पे लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड हम कंसाइनमेंट स्टॉक लिखेंगे। अब जाके जब अकाउंट हम क्लोज करेंगे तो जो भी प्रॉफिट या तो लॉस आएगा तो वो हम ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। डेबिट साइड अगर आता है तो वो प्रॉफिट लिखेंगे, अगर क्रेडिट साइड आता है तो वो हम लॉस लिखेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट या तो लॉस हम लिखकर ये अकाउंट क्लोज करेंगे। अब बारी आती है कंसाइनीज अकाउंट की। अब कंसाइनी अकाउंट में कौन कौन से पॉइंट्स हमें लिखने हैं। ऑन द डेबिट साइड सेल्स की इफेक्ट हम यहाँ पर देंगे। कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड हम देंगे बिल्स रिसीवेबल, जो भी हमें एडवांस में रिसीव हो रहा है कंसाइनी के पास से, को उसकी इफेक्ट हम वहाँ पर देंगे। देन कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी के जो भी एक्सपेंसेस है उसकी दूसरी इफेक्ट यहाँ पर हम देंगे। कमीशन की जो इफेक्ट है वो कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड देंगे। और जब भी हम अकाउंट क्लोज करते हैं तो उसकी इफेक्ट हम सेटलमेंट में, चाहे वो कैश या तो बैंक के थ्रू, हम वहाँ पर ले जाएंगे। अब तीसरा जो अकाउंट है वो है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, जहाँ पर हम क्रेडिट साइड लिखते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो भी गुड्स का सेंड हो रहा है वो कंसाइनमेंट अकाउंट वहाँ पर लिखकर फिर उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो ये हो गया हमारा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। नाउ क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। एग्जाम्पल के अंदर अगर क्लोजिंग स्टॉक आता है तो क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे काउंट करेंगे। सो अनसोल्ड यूनिट, मतलब जो भी प्रोडक्ट अनसोल्ड हुई है वो, और मल्टीप्लाई प्राइस पर यूनिट, जिसकी प्रोडक्ट की प्राइस हो वहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। उसके अंदर हम ऐड करेंगे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के एक्सपेंसेस हमें उसके अंदर ऐड करने हैं। और तीसरी चीज़, थर्ड स्टेप, कंसाइनी एक्सपेंसेस। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि कंसाइनी एक्सपेंसेस जब भी हम कैलकुलेट करें तो आपको नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को कंसीडर करना है। नॉन रिकरिंग का मतलब एक ही बार, एक ही टाइम हमने जो पेमेंट किया हुआ है वो नॉन रिकरिंग कहलाएगा। सो उसका ही एक्सपेंसेस हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। सो तीनों का टोटल कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक। अब आता है डेल क्रेडिटर कमीशन। ये डेल क्रेडिटर कमीशन क्या है? इट इज़ अ स्पेशल कमीशन गिवन बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी। जनरली कंसाइनी इज नॉट अलाउड टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस
at that time del creditor commission is calculated on credit sale if it is given in the example। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि डेल क्रेडिटर कमीशन जो है अगर वो एग्जाम्पल के अंदर आता है तब जाके हमें वो क्रेडिट सेल के ऊपर कैलकुलेट करना है। अगर क्रेडिट सेल्स नहीं दिया है तो हमें टोटल सेल्स के ऊपर डेल क्रेडिटर कमीशन कैलकुलेट करना है। सो ये ध्यान में रखना है कि कंसाइनी यहाँ पे अगर अलाउड नहीं करता है गुड्स तो वो क्रेडिट बेसिस के ऊपर देता है एंड तब जाके हम ये यूज़ करते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन क्रेडिट सेल्स। इफ क्रेडिट एंड कैश सेल इज नॉट गिवन इन द एग्जाम्पल देन वी हैव टू कंसीडर और कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रो फर्मा इनवॉइस। अब ये प्रो फर्मा इनवॉइस क्या है? It is a document prepared by the consignor which is sent to the consignee along with the goods. It contains the detail with respect to the quantity of goods sent, rates at which the goods are sent and other terms and conditions for sending the goods on consignment। मतलब कि जो ओरिजिनल प्राइस है उसके ऊपर एडिंग करके आपको गुड्स भेज रहा है तब जाके हमारा ये प्रोफर्मा इनवॉइस प्रिपेयर हो रहा है, राइट। थैंक यू।